क्या अमरनाथ की गुफा में सिर्फ बर्फ है या कुछ और भी जो हमारे सोच से परे हैं? कई लोगों ने कहा उन्होंने वहां सिर्फ बर्फ नहीं देखी, उन्होंने वहां अपनी आत्मा को देख लिया। क्या वाकई में अमरनाथ गुफा के भीतर कोई और शक्ति काम कर रही है और अब तक न विज्ञान समझ सका न धर्म? यह एक ऐसी गुफा है जो चुपचाप खड़ी है हिमालय की बर्फीली गोद में। हर साल जब सावन की शुरुआत होती है तो लाखों लोग इस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं, जहां कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने अमर कथा सुनाई थी। लेकिन इस यात्रा के पीछे सिर्फ भक्ति नहीं, इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक न कोई समझ पाया न कोई सुलझा पाया। अमरनाथ की यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं, यह स्थान शिव के उन्हीं रूपों में से एक है जहां काल भी रुक जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की बर्फ में शिव का स्वरूप हर वर्ष अपने आप आकार लेता है। एक शिवलिंग जो पूर्णिमा के अमावस्या तक बढ़ता है और फिर घटता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर वाकई कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा जो यहाँ काम करती है, जो वैज्ञानिक के समझ से परे हैं? हिमालय के इस बर्फीले गुफा में प्रवेश करते ही समय ठहर सा जाता है। पत्थरों पर टपकती बर्फ की बूंदें, सन्नाटा और भीतर तक चीर देने वाली ठंड, सब कुछ मिलकर एक अलौकिक वातावरण रचते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति वहाँ हो। पौराणिक कथा कहती है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को यहाँ अमर कथा सुनाई थी, लेकिन यह कथा किसी साधारण स्थान पर नहीं कही गई थी। शिव ने समस्त ब्रह्मांड से हटकर यह गुफा चुनी थी ताकि कोई भी अन्य जीव इसे ना सुन सके। शिव ने अपने वाहन नंदी को त्यागा, चंद्रमा को अलग कर दिया, सांपों को छोड़ा, पांचों तत्व से बने गणों को दूर कर दिया और यहाँ तक कि गणेश जी को भी बाहर छोड़ा। फिर शिव माता पार्वती को वह कथा सुनाने लगे जो अमृत्यु का रहस्य थी। परंतु वह कथा दो कबूतर का जोड़ा भी सुन रहा था और ऐसा माना जाता है कि वही जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा के आसपास हर वर्ष दिखाई देते हैं। यह रहस्य अभी तक न वैज्ञानिक सिद्ध कर पाए न भक्त कर पाए। क्या सच में कोई अमर जीव वहाँ है? 2014 में एक वैज्ञानिक दल ने इस गुफा में एक विशेष तापमान संवेदनशील कैमरा लगाया। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि रात के समय जब तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है तब भी शिवलिंग के आसपास की बर्फ सामान्य से अधिक ठंडी पाई गई। यह वैज्ञानिक के लिए एक अजीब था। जब हवा और बर्फ दोनों एक जैसे तापमान में हो तो शिवलिंग के आसपास की बर्फ अधिक ठंडी क्यों? कुछ मान्यता के अनुसार यह शिवलिंग धरती के केंद्र से निकलने वाले किसी ऊर्जा से निर्माण होता है। यह कोई साधारण बर्फ नहीं, यह चेतना है जो केवल उन लोगों को दिखाई देती है जिसका मन शुद्ध हो। साधु संतों का मानना यह है कि यह शिवलिंग स्वयं शंभु है और इसके मात्र दर्शन से जीवों की जन्मों की प्यास बुझ जाती है। वे कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा एक शक्ति केंद्र है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गुफा के पीछे अब भी एक गुप्त मार्ग है जो एक दूसरी लोक तक जाता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 1962 ईस्वी में भारतीय सेना ने इस गुफा के अंदर एक और सुरंग खोजी थी जो बर्फ के भीतर बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन कुछ समय के बाद वह सुरंग को बंद करवा दी गई और आज तक उस पर कोई आधिकारिक बात नहीं की गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी रात के समय गुफा के आसपास अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई गुफा के अंदर जप कर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। कुछ यात्री यह भी बताते हैं कि उन्होंने वहाँ अपने भीतर अजीब कंपन महसूस की, जैसे शरीर नहीं आत्मा कांप रही हो। यह सिर्फ ठंड नहीं थी, यह कुछ और था जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद होता है। शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति अमरनाथ की यात्रा करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ शरीर से नहीं मन और आत्मा से भी शुद्ध होना जरूरी है।
एक पुरानी कथा में कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति इस गुफा में चोरी चुपके रात को घुस गया था, लेकिन अगली सुबह वह व्यक्ति गुफा के बाहर बेसुध मिला। वह व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था, नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वह किसी और लोग को देख रहा था। ऐसी ही एक और घटना में एक यात्री को रास्ता भटकने पर एक अजीब साधु मिले, जिसने उसे रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा, जाना है तो मन साफ करके जा। जब वह यात्री बाकी लोगों से मिला और उन्होंने वह साधु के बारे में बताया तो सबने कहा, इस रास्ते पे कोई भी साधु नहीं रहता है। तो क्या यह महादेव थे या कोई योगी जो वहाँ समाधि में है? कुछ लोग मानते हैं कि अमरनाथ गुफा किसी अनंत ऊर्जा का केंद्र पर स्थित है, जहां ब्रह्मांड की चेतना संघन के रूप में एकत्रित है। वहां जाने का अर्थ है उस ऊर्जा के सामने खड़ा होना जो तुम्हारी आत्मा का सच खोल देती है। हर साल अमरनाथ यात्रा में कई लोग अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा से गुजरते हैं, जैसे पथरीले रास्ते, तेज हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और अचानक मौसम बदल जाना। यह सब जैसे शिव की परीक्षा हो, पर जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसका सब कुछ बदल जाता है। शायद यही है अमरनाथ का रहस्य, न केवल बाहर की यात्रा बल्कि भीतर की यात्रा। यह गुफा सिर्फ शिवलिंग नहीं, यह एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। तो अगर अगली बार आप अमरनाथ जाए तो केवल एक यात्री नहीं, एक साधक बनकर जाइए, क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ नहीं है, वहाँ अमृता का रहस्य है और शायद शिव स्वयं आपका इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही रहस्यमयी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग भी अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी हर एक मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे।